मौलाना मदनी ने अपने बयान में आजम खान का जिक्र किया, फिर अल-फलाह पर कार्रवाई के बहाने सरकार पर सवाल उठा दिया। कहते हैं कि न्यूयॉर्क लंदन का मेयर बन सकता है मुसलमान, लेकिन देश में यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सकता। यह मुसलमानों के बात कहते हुए कहा कि वीसी बना तो आजम खान की तरह जेल जाना पड़ेगा। अब आप समझिए कि क्या इशारा यहां पर किया जा रहा है। इसको लेकर अब बीजेपी भी सवाल उठा रही है और कह रही है कि ये गुमराह कर रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट, जांच, छापा, डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का खुलासा। और इस बीच जांच एजेंसियों के एक्शन का सेंटर बनी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी जहां से जुड़े डॉक्टरों ने धमाके का प्लान बनाया। जैश के हैंडलर के इशारों पर सिलसिलेवार धमाके की साजिश रची, फंड जुटाया, विस्फोटक जमा किया और जब एजेंसियों का शिकंजा कसा तो मुख्य साजिशकर्ता उमर ने लाल किले के पास धमाका कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही अल-फलाह से जुड़े डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल की जांच जारी है। यूनिवर्सिटी के खाते की भी पड़ताल हो रही है, लेकिन इस एक्शन के बीच अब अल-फलाह के पक्ष में मजहब वाली आवाज उठी है। आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा मुद्दा मुसलमानों के हालात का है, लेकिन मौलाना मदनी ने इस बहाने अल-फलाह का पक्ष लिया और मजहब वाला कार्ड खेल दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ डॉक्टर जैश जैसे आतंकी संगठन के इशारे पर काम कर रहे थे, उसकी जांच के बीच ऐसा बयान देने का मतलब क्या है? आतंक के मॉड्यूल के खात्मे के लिए जारी कार्रवाई पर मौलाना मदनी क्यों खफा है? या फिर मजहब वाला हवाला सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा दिखा जा सके? अब इसकी सोच और समझ पर बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं। और दो लोगों के उन्होंने नाम उसमें लिए हैं। एक नाम लिया आजम खान का और दूसरा नाम अल-फलाह यूनिवर्सिटी का लिया। मैं मौलाना साहब से बड़े अदब के साथ ये कहता हूँ कि मौलाना साहब, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो ओनर है वो बचपन से अपराधी प्रवृत्ति का रहा है। उसने मिस्कीन, गरीब, बेवा औरतें, स्कूल टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर के साथ पैसों को लेके धोखा करी, पॉन्जी स्कीम चलाई जिसमें पैसा डबल करने की बात करके उनके पैसों को चुराया। दूसरा नाम आपने आजम खान का लिया है। आजम खान ने भी गरीबों की ज़मीन को हड़प के जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उस पे मुस्लिम बंधुओं के द्वारा ही उनके ऊपर एफआईआर कराया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक जो खुलासे हुए हैं उससे साफ है कि आतंक का जाल कितने राज्यों तक अपना पैर पसार चुका है। किस तरह ये लोगों को सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उकसा रहे थे और इस खौफनाक प्लान को अल-फलाह से जुड़े उमर और मुजम्मिल ही अंजाम देने में लगे थे। ऐसी सूरत में जांच पर सवाल उठाकर मौलाना मदनी ने नए विवाद को तूल दे दिया है। आज तक ब्यूरो। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है और कांग्रेसी नेता और मुस्लिम धर्मगुरु उनके बयान का समर्थन में उतर आए हैं, तो बीजेपी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, हमेशा से इन लोगों का डुअल कैरेक्टर रहा है। ये सब अरशद मदनी साहब हों या इनके परिवार के लोग रहे हों, इन्होंने सिर्फ देश के मुसलमानों को लूटने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है और दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं और अपनी दुकानें पूरी तरीके से चलाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसका फायदा कर दिया? पूरे देश के मुसलमानों का क्या हश्र किया इन लोगों ने? हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, इसलिए
आजम खान ने डुप्लीकेट पैन कार्ड, परमानेंट नंबर इनकम टैक्स का रखा। ठीक है, गलत है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की फर्जी डिग्री है। यहाँ लाखों वोटर्स हैं जिनका डुप्लीकेट वोटर्स हैं, लाखों आधार हैं, उनको भी जेल भेजा गया। तो अब जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूँ कि कोई गया गुप्त रूप से टेररिस्ट एक्टिविटीज किया है, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, टेररिज्म को क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते ना, बंद कर दे यूनिवर्सिटी, ये नहीं कर सकते। टीवी पर बैठकर या कैमरे के सामने हम ये तो बोलते हैं कि साहब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जैसे कांग्रेस के लिए कांग्रेस के वक्त में आप सड़कों पे निकलते थे, लाखों लाखों लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा करते थे, आज क्यों नहीं निकल रहे? हमारे जितने भी पेशवा हैं, जितने भी रहनुमा हैं, इन तमाम को आना चाहिए सामने, सड़कों पे निकलना चाहिए ताकि हम अपनी बात को रख सके। किसानों के खिलाफ एक कानून आया, सरकार लेकर आई, वो सड़कों पर निकले, उन्होंने अपनी शहादत दी, कई सौ मुसलमान किसान शहीद हुए और अंत ये हुआ कि वो तीनों बिल जो है वापस लेने पड़े सरकार को। तो अगर मुसलमान भी सड़कों पर नहीं निकलेगा और मदनी साहब जैसे लोग जो कौम के रहनुमा हैं वो सिर्फ टीवी पर भाषण देंगे, अखबार में बयान देंगे, तो कौम आगे नहीं आ सकती। सैकड़ों वाइस चांसलर्स, कुलगुरु मुस्लिम समाज से है, पर इस तरह के भड़काऊ बयान देकर ये मुस्लिम समाज को भड़काना चाहता है। ये व्यक्ति मुस्लिम समाज के हित की बात नहीं करेंगे, उनकी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, उनके रोजगार की बात नहीं करेंगे, ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों को जिस सरकार ने खत्म किया उस सरकार की बात नहीं करेंगे। जिस तरह जो वक्फ कानून के तहत मुस्लिम समाज के गिने चुने जो ठेकेदार है वो समाज की जमीनों पर कब्जा करते थे, उसको खत्म करने का जो कानून लाए उसकी बात नहीं करेंगे। ये मुस्लिम समाज को भड़काने की बात करेंगे। मुस्लिम समाज को भी ऐसे धर्म गुरुओं से दूर रहना चाहिए जो समाज को भड़काने का, समाज को गलत रास्ते पर ले जाने की बात करते हैं।